नाजायज बच्चा है। हुजूर ने फरमाया जा, जब बच्चा पैदा हो तो फिर आना। वो 8 माह के बाद आई तो उसकी गोद में फूल सा बच्चा था। हुजूर ने फरमाया वापस जा, जब रोटी खाने लग जाए तो फिर आना। वो 2 साल 2.25 साल दूध पिलाती रही। फिर जब आई तो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था। करीब महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से आके जब उसने बात की तो वो दर्द से रोई, कहने लगी या रसूल अल्लाह 3 साल होने को हैं, मैंने गुनाह किया है, मैं सारी रात सो नहीं पाती। हुजूर तड़पती, अगर इस हाल में मर गई तो अपने रब को क्या मुंह दिखाऊं, मुझे पाक कर दे, मेरे हाल पे रहम फरमाए। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चा एक सहाबी को दिया, फरमाया बच्चों की तरह पालना, और कहा इसे ले जाओ, पत्थर मार मार के इसे संसार कर दो। सहाबा कहते हैं उसे पत्थर लग रहे थे और हुजूर बेचैनी के साथ टहल रहे थे। आके खबर दी, हुजूर वो तो विसाल कर गई, इंतकाल हो गया। फरमाया यहां तक तो बात उसकी थी। हजरत अनस बिन मालिक कहते अब महबूब करीम ने सहाबियात से फरमाया उसे गुस्ल दो, कफन पहनाओ, जनाजा तैयार हो जाए तो मुझे खबर करना। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं गुस्ल हुआ, कफन हुआ, जनाजा तैयार हुआ तो हैरान हम तब हुए जब मेरे महबूब ने फरमाया सफ़े बनाओ, मैं खुद जनाजा पढ़ाऊंगा, मैं खुद जनाजा पढ़ाऊंगा। और सरकार ने जनाजा पढ़ाया तो एक शख्स की जुबान से निकला हुजूर इस मलऊन का माज़अल्लाह जनाजा जिसने नाजायज बच्चा जना, इसके लिए आप दुआ कर रहे हैं, जनाजा पढ़ा। हुजूर फरमाने लगे खामोश हो जाओ, तुमने गुनाह देखा है उसका एहसास नहीं देखा, तुमने गलती देखी है लेकिन उसकी तौबा का अंदाज नहीं देखा। और साहिब कंजुल उम्माल ने ये लफ्ज नकल किए हैं कि करीम महबूब फरमाने लगे उसने तो ऐसी शानदार तौबा की है कि अगर मैं अपनी सारी उम्मत में बांट दूं तो अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा देगा। एहसास जब पैदा हो जाता है ना अपने दिल के अंदर कि यहां मैं गलत हूं। इन्नल आब्दा इज़ा तारफा सुम्मा ताबा ताबल्लाहु अलैहि औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु मिशकात। हुजूर ने फरमाया जब कोई बंदा कहता है ना अल्लाह मैं भूल गया था, और फिर वो तौबा करता है तो रब उसकी तौबा को फौरन ही कबूल फरमा लेता है। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा जिहाद कर रहे थे, रूम के ईसाइयों ने गिरफ्तार कर लिया। 1000 आदमी ने मिल के पकड़ा, गिरफ्तार नहीं होते थे सहाबी। 1000 आदमी ने घेरा डाला, गिरफ्तार करके ले गए। और जब बादशाह के सामने गए तो वजीर कहने लगा बादशाह बंदा बड़े काम का है, अगर हमारे काबू आ गया तो फायदा देगा। सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा, हजरत फारूक आदम का जमाना है, अगर काबू आ गया तो फायदा देगा। बादशाह कहने लगा क्यों, क्या खूबी है? कहने लगे हम 1000 आदमी थे, ये अकेला काबू नहीं आ रहा था, 1000 आदमी थे, अगर हमारी फौज में शामिल हो गया तो बहुत बड़ा जर्नैल मिलेगा। बादशाह कहने लगा कोई मसला नहीं, 2-3 चीजें होती हैं बंदे को खरीदने के लिए, खरीद लेते हैं। बादशाह कहने लगा अब्दुल्ला जितनी दौलत तुझे चाहिए मैं तुझे दे देता हूं, मेरे लश्कर में आ जा, माज़अल्लाह इस्लाम छोड़ दे। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा क्या फरमाते हैं बड़ा तू बेवकूफ है, मैंने दौलत कमानी होती तो मदीने में बैठ के तजारत करता, मैं दौलत कमाने नहीं निकला, मैं तो रसूलुल्लाह की रजा कमाने के लिए निकला हुआ। दौलत कमानी होती तो किसी मार्केट में होता, मैदान में आना था। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ये दौलत तो लौंडी है रसूलुल्लाह के दरवाजे की, ये तो पीछे पीछे फिरती है नबी पाक के गुलामों। ये कमानी होती तो मैं किसी मार्केट में होता, मैदान में थोड़ा होता। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा से दूसरी चाल चली। कहने लगे मियाँ ओदा जो तुझे चाहिए, मैं बादशाह हूं, मेरे नीचे जो ओदा तू कहेगा वो तुझे मिल जाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कहने लगे शायद तुझे पता नहीं मेरी तारीफ क्या है, शायद तू जानता नहीं मेरी तारीफ क्या है। कहा साहब की क्या तारीफ है? कहने लगे मैं रसूलुल्लाह का सहाबी हूँ और कायनात में सबसे बड़ा ओदा मुस्तफा के सहाबी होने का ओदा है। सहाबा वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। फरमाया मैंने हुजूर के जलवे देखे हुए हैं, मुझे ओहदे की जरूरत ही नहीं, और मैंने ओहदा लेना होता तो मैं सियासत करता, मैं तो शहादत लेने निकला हूं मैदान में, ओहदे का मैंने क्या करना है। अब बादशाह कहने लगा इसे कत्ल कर दो। वजीर कहने लगा नहीं, एक बात और है, मुझे एक चाल और चलने दो। कहा वो क्या? कहने लगे मेरी बेटी बड़ी खूबसूरत है, मुझे मौका दो अपनी ही बेटी को सजा बना के, वो जवान जिसकी जवानी इतनी बड़ी है कि 1000 आदमी मुकाबले में खड़ा नहीं होता,
उस जवान के कमरे में रात की तन्हाई में बना सवार के बीबी को भेजा। वो बीबी कहती है मैं सारी रात बन सवर के इस सहाबी के कमरे में बैठी रही, लेकिन ये क्या शख्स था, सारी रात ही मुसल्ले पे बैठा रहा, सारी रात ही। कुछ देर थक जाता तो ये करीम रसूल पे दुरूद पढ़ना शुरू कर देता। बीबी कहती है सहरी हो गई तो मैंने छू के देखा कि इंसान है कि जिन्न है, ये बंदा है कि फरिश्ता है। छू के देखा, कहने लगे पीछे हट जा। मैंने कहा मैंने तो सुना था तू 1000 के मुकाबले में है और तू इतना बेहिस है कि बनी सबरी दुल्हन बैठी है, तूने नजर नहीं की। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा, बीबी कहती है नजर फिर नहीं उठाई, नजर फिर झुकी हुई है। कहने लगे बीबी मैं मजबूर हूँ, अब मेरे ऊपर कोई उसल नहीं चलता, मैंने जलवाए बद्दुहा का दीदार किया हुआ है, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, इसलिए कि जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। कभी भी अब नहीं किसी का मेरे ऊपर जादू चलता। मैंने मुस्तफा को और कहा जरा पीछे हट के बैठ, मुझे मेरे रसूल ने गैर महरम से बचने का हुक्म दिया है, जरा पीछे हट के बैठ। सहरी का वक्त था। वो बीबी कहती है उस नौजवान के जुमले मेरा सीना चीर गए, कलेजा फट गया, चीख निकली, मैं कुफर के आलम में रोई। मैंने कहा मुझे बता तो सही, आखिर ये जज्बा कहाँ से मिलता है, आखिर ये रोशनी तो मैंने देखी नहीं, कहाँ से आती है। एक मेरा बाप है जो बना सवर के मुझे तेरे कमरे में छोड़ गया, बतला ये कहाँ से कैफ आते हैं। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कहने लगे अगर कैफ लेना है